बड़ी दुखद घटना है और जो परिवार के सदस्यगण, जिसके बंधुजन, नियर डियर जिसको कहते हैं, उनको संवेदना और कोई भी कॉम्पनसेशन, संवेदना, उनकी जो मतलब लॉस ऑफ लाइफ है वो वापस नहीं आ सकती है। तो आज बड़ा दुखद है, बहुत ही दुखी। आपको क्या लगता है सर कि क्या? देखिए, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही कहा जा सकता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। मगर आजकल जो आधुनिक तकनीक है उसमें ऐसा होना नहीं चाहिए। ये होता इसलिए है, या तो देखिए कि जहाँ रेड सिग्नल लाइट होती है, ये तो जो मतलब टेलीविज़न में देखा कि गुड्स ट्रेन जो कटिहार डिवीज़न की है जेएलपी में, वो कंचनजंगा के ऊपर चढ़ गई। अब सिग्नल रेड था और लोको पायलट क्यों नहीं रुका, या सिग्नल ही रेड नहीं था, तो मेल फंक्शन ही हुआ था। और यदि आजकल जो कवच है वो बहुत ही अच्छा आधुनिक सेफ्टी डिवाइस है, क्या कवच नहीं था उस इंजन में? क्योंकि कवच होता तो रेड लाइट में लोको पायलट क्रॉस कर ही नहीं सकता है। वो करने की कोशिश करे तो भी ट्रेन अपने आप रुक जाएगी, इंजन रुक जाएगा। और ये सब इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी ये समय हमारे रेल मंत्री खुद वहाँ पहुँचे हैं या रास्ते में है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ममता बनर्जी खुद इसको मॉनिटर कर रही है। तो दोनों के मतलब आपस के मेल से वो जो घायल है और जो अभी फंसे हैं, अभी प्राथमिकता यही है कि उनको बचाया जाए। उसके बाद जो है इंक्वायरी होगी, रिपोर्ट होगा, मगर रिपोर्ट के बाद उसको मतलब ठंडे बक्से में नहीं डालना चाहिए। मेरी 2 रिपोर्ट है। एक है काकोदकर कमेटी रिपोर्ट, वो सेफ्टी के बारे में। अब वो काकोदकर कमेटी रिपोर्ट में सब लिखा हुआ है। अब उसको किसी ने देखा है कि नहीं देखा है मुझे पता नहीं, मगर ये समय पॉलिटिक्स का नहीं है। ये समय हमारे जो बंधु हैं ऑपोजिशन के, वो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स के लिए अगला बहुत सारे समय है। मगर आज तो सबको मिलकर जो अस्पताल में है उनकी जान बचाई जाए और जो बेचारे फंसे हैं उनको निकाला जाए। আমরা খবর পেয়েছি যে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস শিয়ালদাগামী সেই গাড়িটি শিলিগুড়ির অদূরে রাঙাপানিতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। একটি মালবাহী গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে প্রায় 2টো বগি লাইনচ্যুত হয় এবং দুমড়ে মুচড়ে যায়। হতাহতের খবর নির্দিষ্টভাবে না পেলেও বেশ কিছু মানুষ হয়তো হতাহত হতে পারে। উদ্ধার কার্যের কাজ চলছে। রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে, দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্ধার কার্যে নেমেছে। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের সঙ্গে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে বেশ কিছু গাড়ি দেওয়ার জন্য, যারা আটকে রয়েছে যাত্রীদেরকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আমরা সেই গাড়ির ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করেছি। সেই গাড়িগুলো রাঙাপানির দিকে যাচ্ছে এবং আমরা আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে যদি দূরপাল্লার ট্রেনের এই লাইন বন্ধ থাকে বেশ কিছু সময় ধরে, অর্থাৎ আজকে, তাহলে আমরা কলকাতাগামী অ্যাটলিস্ট আরও 1-2টি বাসের সংখ্যা আমরা বাড়াবো, যাতে করে মানুষ নিশ্চিন্তে কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। শিলিগুড়ি তেনজিং নড়গে বাস স্ট্যান্ড থেকেও সেটা আমরা ব্যবস্থা করছি। পাশাপাশি 10টি বাস আমরা রাঙাপানিতে পাঠাচ্ছি, সেখানে উদ্ধার কার্যে সহযোগিতা করবার জন্য, এবং যারা যাত্রীরা আটকে রয়েছে তাদেরকে যাতে অ্যাটলিস্ট শিলিগুড়ি বা অন্য কোথাও নিয়ে আসা সম্ভব হয়, সেই কাজটা আমরা তদারকি শুরু করেছি। আমরা আশা করি যে মানুষজনকে অল্প সময়ের মধ্যে সেখান থেকে নিয়ে আসা সম্ভব।